दरअसल सुरनकोट के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सड़कों की अगर बात की जाए, इतनी खस्ता हालत है वहाँ सड़कों की कि गाड़ियों को चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। वहाँ के लोगों का अभी भी मानना है कि हम अभी भी यहाँ सियासत का शिकार हैं। इंतज़ामिया ने आज तक इस रोड पे, इस इलाके पे क्यों नज़रसानी नहीं की। आइए सुनते हैं वहाँ के लोकल बाशिंदों की गुहार इंतज़ामिया से क्या है। हर जिंदगी है अनमोल और किसी भी इमरजेंसी में बेशकीमती होती है हर सांस। अब आप 102 या 108 पर कॉल करके मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। साथ किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जरूरी इक्विपमेंट्स एंड ट्रेन मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स का अश्योरेंस मिलेगा जम्मू और कश्मीर की आवाम को। तो याद रहे, प्रेग्नेंट वुमेन या 1 साल तक के बीमार बच्चों की सुविधा के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 102। साथ याद रखें कि एक्सीडेंट्स व इमरजेंसी में डायल करें टोल फ्री नंबर 108। Issued in public interest by Health and Medical Education Department, Jammu and Kashmir। आरएनए की टीम आज पहुंची है दरा सांगला पंचायत में। नाज़रीन, आप जानते हैं ये मेरा पंचायत के टूर की जो है वो तीसरी कड़ी है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जिस पंचायत में इस वक्त मैं पहुंचा हूं, दरा सांगला, कमोबेश 30,000 की आबादी है इस इलाके की। कमोबेश, झूठ भी हो सकता है, कम भी हो सकती है, तो ज़्यादा भी। लेकिन ये लोग कितना महरूम हैं सड़क से। पहले मैं सड़क पे बात करूँगा, वो आप विजुअल्स में देखेंगे कि सड़क की क्या हालत है, कितनी खस्ता हालत है। घोड़े और खच्चरें जब चल रहे हैं तो वो भी, उनको भी टाइम लग रहा है, गाड़ी और इंसान की चलने की दूर की बात। तो मैं उन तमाम दावों को खारिज करता हूं जो सरकारों की तरफ से, जो इंतज़ामिया की तरफ से, जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी तरफ से किए जाते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं ये वादा खोखला साबित हो रहा है। दरा सांगला पंचायत ये वो पंचायत है जहां हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, बेबाक आवाज़ मरहूम रशीद ज़रगर साहब यहाँ के सरपंच थे। उसी इलाके में आज मैं हूँ, लेकिन जो कुछ रोडें उन्होंने निकाली हुई हैं वो भी पाए तकमील तक बाद में, उनके जाने के बाद नहीं पहुँची। ये लोग अपने रोज़मर्रा का सामान जो है बाज़ार से लाते हैं, सुरनकोट से, अपने कंधे पे उठा के और पैदल चल के आते हैं। ये सवाल है उन लोगों से जो यहाँ से इलेक्शनों में जीतते हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ से मंत्री रहे, जो यहाँ से एमएलए रहे, कि इन लोगों की हालत ज़ार कौन पूछेगा। तो यहाँ हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, हम जानेंगे, यहाँ के रहने वाले हैं, रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ बड़ा पोटेंशल है। टूरिज़म की भी अगर बात की जाए, इतनी बेहतरीन आबो हवा है। आज पूरे मुल्क में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की फ़ज़ा है, ये बहुत अच्छी है। और पीने के जो पानी है, चश्मे हैं, यहाँ से बह रहे हैं चश्मे, उबल उबल के ज़मीन से निकल रहे हैं और लजीज पानी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? जी, तैयब नज़ीर खान। तैयब साहब, किन किन हालात से दो चार हैं आप यहाँ? क्या क्या मुश्किलात हैं इस दौर में भी, जहाँ बड़े वादे किए गए हुए हैं कि हर घर तक सड़क पहुँची है, हर घर में बिजली गई है, हर घर में पानी गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महमूद भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इस इलाके का दौरा किया है। तो इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि ये जो रोड जिसमें हम खड़े हैं, ये दरा सांगला की रोड है। और दरा सांगला में ये रोड जो निकली है, ये निरगा और लोगों के पैसे से निकली है। कुछ पैसा निरगा का लगा है, जो डंगे वगैरह लगे हैं, कोई कलवट लगे हैं, और कुछ लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। और रशीद ज़रगर साहब ने, मरहूम ने जो है ये कदम उठाया था और ये रोड निकली है थोड़ी सी। तो इसमें भी आपने हालत देख ली है, इस रोड की हालत क्या है। और ये जो गवर्नमेंट दावे करती है ना, सुरनकोट से सांगला रोड, और सुरनकोट से सांगला रोड कोई मौजूद ही नहीं है।
एक रोड है जो सुरनकोट से गूंथल तक आती है, और ब्लैक टॉप आज तक जो है दरा सांगला और सांगला की 3 पंचायतें जो हैं, इनमें एक कतरा भी ब्लैक टॉप का नहीं पड़ा हुआ। तो लोगों के दावे होते हैं नहीं जी सुरनकोट से सांगला रोड निकली हुई है, मैंने तो आज तक देखी नहीं है। कच्ची रोडें मिल रही हैं जिन पर घोड़े गाड़ियाँ चलती हैं या घोड़े चलते हैं, गाड़ी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ गाड़ी कहाँ से कोई लाएगा? गाड़ियाँ हर किसी के पास होती हैं, मुश्किल वक्त में काम आती हैं, लेकिन रोड की हालत देख के कोई बंदा भी अपनी गाड़ी इस रोड पर चलाना नहीं चाहता। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, कोई डिलीवरी केस होता है, कोई और इमरजेंसी होती है, आज कोविड की ये लहर, दूसरी लहर जो चल रही है, इसमें मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है, और गाड़ियों का ना होना, एम्बुलेंस जो है यहाँ पर नहीं आ सकती, इसकी वजह से काफ़ी अमवात जो हैं हो जाती हैं इस इलाके में। तो ये सबसे बड़ा अहम मसला है। गवर्नमेंट को इस रोड पर देखना चाहिए, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि ये रोड आखिर क्यों नहीं बनी। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े दावे किए गए, 370 तोड़ा गया, ये डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट होगी, लेकिन ग्राउंड पे आप देख रहे हो, आज आप पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ, आप देख लो कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं है, सड़कों का नामो निशान नहीं है, टूरिज़म का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हालांकि मकामात कश्मीर से भी बेहतर यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें दरा सांगला की, दरा सांगला में भी एक मकाम है यहाँ पे ज़ियारत पीर तरोड़े शाह साहब की, तो वो भी बहुत मशहूर है यहाँ के लोगों के लिए। एक सेहत अफजा मकाम भी है, पानी भी ठंडे हैं, चश्मे भी ठंडे हैं, लेकिन रोड ना होने की वजह से लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाते। बेसिकली अगर देखा जाए एक मुल्क की, एक रियासत की, एक ज़िला की, एक गांव की तरक्की के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर देखा जाए कनेक्टिविटी जो आपने फैसिलिटेट करना है, वहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग होते हैं, वहाँ के बाशिंदे होते हैं, उनके लिए रोड कनेक्टिविटी जो है ये एक अहम रोल अदा करती है। तो इस इलाके में जब हमने आके देखा है, रोड कनेक्टिविटी की भी वही हालत है और वही हालत है एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस की। रोड की जब हम बात करेंगे आगे, हम आप विजुअल्स में देखेंगे कि किन खस्ता हालों से हमने यहाँ गाड़ी अपनी लाई है, लेकिन गाड़ी भी यहाँ से कम 10 से 12-15 किलोमीटर हम पीछे रोक के आगे आए हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इन गरीब लोगों की आवाज़ें जो हैं वो सुननी है। दूसरी बात हम करें, आपने टूरिज़्म की बात की। जी। टूरिज़्म का पोटेंशियल वाकया ही कश्मीर से ज़्यादा है हमारे इलाके में, लेकिन आज तक टूरिज़्म को जगह नहीं मिली। यहाँ ऐसे कौन से ख़ास मकाम हैं जिन पर तवज्जो दी जाए? जी महमूद भाई, जैसा कि हम कश्मीर जाते हैं तो चश्मा शाही एक बहुत मशहूर जगह है, उससे बेहतर चश्मे मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। एक यहाँ ही सांगला में पड़ता है हजाई नाम से, एक और है उसमें दखन नाम से है, और इतना पानी वहाँ से निकलता है कि जिसमें अगर वो लोग यहाँ से पानी लगा के आगे गाँव में ले जाएँ, 4-5 पंचायतों में वो पानी सर्व हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उसके अलावा इधर तत्ता पानी है। फिर टूरिज़्म की बात हम करें तो यही मकामात जो हैं एडवेंचर के लिए भी बड़े अहम हैं। इसमें इस ज़ियारत तक अगर रोड पहुंच जाती है तो यहाँ से आगे एक डोक आती है हमारी, टिप्पर के नाम से मशहूर है, वो भी एक टूरिज़्म का मकामात है, अच्छा सेहत अफजा मकाम है। उससे ऊपर चले जाएँ तो रंजाटी का आता है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है जो पैदल हम चल के जाते हैं, तो लेकिन चढ़ाई है, इतना जा नहीं सकते लोग। हर बंदा आना चाहता है, लेकिन रोड ना होने की वजह से वो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाते। सवालिया निशान है आज तक जो लोग बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, जब इलेक्शन का टाइम है तो वो नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे, घरों में आना शुरू हो जाएंगे। मेरी बाज़ लोगों से जब मेरी डिबेट्स होती हैं तो मैं उनको यही कहता हूं कि जैसे आप कैंपेन के दौरान लोगों के घरों में जाके वोट मांगते थे, तो मज़ा तब था कि आप इलेक्शन जीतने के बाद लोगों के घरों में जाके उनके मसाइल पूछें। आकाश कारवान, दरा सांगला पंचायत की रोड पे ही मैं बैठा हूँ। बड़ा खूबसूरत इलाका है ये, बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन रोड, पानी, बिजली वही रोना है। यहाँ के लोग मुलाजमत नहीं मांग रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट और डेमोक्रेटिक राइट जो है उनकी बात करते हैं। तो मेरे साथ खुर्शीद साहब बैठे हैं यहाँ, दरा सांगला से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या ऐसी मुश्किलात जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको जो हैं वो दरपेश रहती हैं। जी खुर्शीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? जी पहले तो मैं RNA टीम का
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इतना दूर से चल के हमारे पास आए हैं हमारी फरियाद रसी के लिए। आज तक तो हमने यहाँ कोई देखा नहीं जो हमारे लिए यहाँ पे जो कि 70 हज़ार लाख रुपया जो ऑफिसर तनख्वाहें लेते हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन भी होती है, लेकिन तब भी हमारे पास कोई नहीं आया आज तक। तो रही बात जो मुश्किलात की है, तो हम मुश्किलात को अगर गिनना शुरू करें तो हमारे पास तो बहुत बड़ी एक फ़हरिस्त बन जाती है। फ़हरिस्त को ना बनाते हुए मैं आपको चंद कुछ अगर चीज़ें बताऊं, जो बेसिक नीड हमारी है, हमारी एजुकेशन ही एक डेवलपमेंट का रास्ता बनती है। एजुकेशन की बात करें हम तो तकरीबन 80 साल से हमारा एक हाई स्कूल सांगला, आज तक हमें हायर सेकेंडरी नहीं मिला। हमारे बच्चे यहाँ से पीछे आप देखें 10 किलोमीटर सफ़र करके गोथल हायर सेकेंडरी में जाते हैं, वहाँ तक ना पहुँचने की वजह से वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो सड़क की तो बात ही ख़त्म। आप देख रहे हैं कि सड़क है ही नहीं हमारे पास। हम इतने गरीब गुरबा लोग हैं, PMAY मकान लोगों को मिलते हैं तो वो कैरेज में ही ख़त्म हो जाता है। 1,30,000 पे मकान कहाँ बनाएंगे वो बेचारे। तो टूरिज़म का जो हमारे तैयब साहब ने बताया आपको कि टूरिज़म का एक बेहतरीन पोटेंशियल है यहाँ पे। यहाँ अगर आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो पीरतनोड़ा शाह गाज़ी एक ज़ियारत है, तो मेरा ख्याल में कश्मीर में आपको वहाँ ऐसी कोई दिलफरेब और बेहतरीन आबो हवा वाली जगह नहीं मिलेगी जैसी वहाँ है। लेकिन रोड की ना होने की वजह से हम बिल्कुल पछड़ कर रह गए हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें डेवलपमेंटल कामों की तरफ से तो हमारे साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। पानी का तो कहीं नामो निशान नहीं है। बिजली जो है डिजिटल इंडिया में भी आज सुरनकोट बाज़ारों में जो है वो बिजली का किराया जो है वो 200 रुपया है, लेकिन हमारे गरीब लोग जो एक बल्ब लगा रहे हैं उनको भी 360 रुपया लिया जा रहा है। हमारी गरीबों की कोई फरियाद रसी नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। BDO साहब के पास जाएंगे, हमारे MJ नरेगा के लाइबिलिटीज़ हैं, हमें वो पैसा दीजिए, हमारा काम हुआ है, तो वो बोलते हैं हो जाएगा जी। होते 31 मार्च छोड़ के आज मई भी ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं सुनता हमारी। PDD वालों के पास जाते हैं, AE साहब के पास, हमारा किराया इतना है, हमें कम कीजिए गरीब लोगों को, तो कोई नहीं सुन रहा। तो रोड की तो ये हम जो डिजिटल इंडिया के दावे कर रहे हैं, हमें कुछ डिजिटल इंडिया कोई है ही नहीं यहाँ पे। हमें सिर्फ मरहूम ये जरगर साहब की देन है। ये जो हमारा जो रास्ता बना है, पगडंडी इसको मान लीजिए, रोड नहीं ये पगडंडी है, इसका ये हमारा मरहूम जरगर साहब का देन है और हमारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है इसमें। जो ये खुर्शीद साहब ने जैसे बताया कि ये जो रोड बनी है निरगा के पैसे से बनी है। निरगा का मतलब यह है कि इंडिविजुअली हर इंसान को जो काम दिया जाता है वो अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो काम कराता है गांव में। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव था लोगों का, और इंतज़ामिया के या सियासी लोगों के मुंह पे तमाचा था मेरे हिसाब से। शायद मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निरगा का काम, अपना काम, सब लोगों ने मिलके अपने लिए एक रोड में पैसा लगाया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। लेकिन इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए, नाम नहाद सरकारों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर हम बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, कुछ स्कीमें अगर दी जा रही हैं, तो निरगा का काम जो है वो इंडिविजुअल ही रहना चाहिए। क्योंकि लोगों के काम आप नहीं कराओगे तो वो निरगा का काम ही सड़कों में लगाएंगे। इस सड़क की अगर बात की जाए, सुरनकोट से दरा सांगला कितने फासले पर है? कम से कम 20 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन जो हमारी जो रोड है हमारे सांगला में है ही नहीं। ब्लैक टॉप जो है वो गोथल तक की ख़त्म हो जाती है। हमें जो है ये पगडंडी आगे दी है अपने नरेगा के कामों से, ये अपने कंट्रीब्यूशन से पब्लिक ने बनवाई है। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का तो हमारे पास रोड ही नहीं कोई। जो भी इस वक्त ब्लैक टॉप है वो गोथल तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है ये सांगला की 3 पंचायत हैं, ये हमारे पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से रोड बनी। चाचा नूर सेन के साथ मैं गोजरी में बात करूंगा। मैं कश्मीरी भी करता हूं, मैं गोजरी भी करता हूं, पहाड़ी भी, डोगरी भी अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। लेकिन मैं चाचा के साथ गोजरी में बात करूंगा क्योंकि गोजरी बड़ी मीठी ज़बान है। यहाँ के गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी आपस में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। लेकिन कभी कभी ये सियासत का शिकार हो जाते हैं। कभी एक खतरे में हो जाता है, कभी दूसरा, लेकिन खतरा किसी को नहीं होता। चाचा नूर सेन तम किधर है? हम सांगला रंजनो। अच्छा जी, सांगला मारे, सांगला पंचायत में तम रहे जी। अच्छा, सारा घर में बिजली है? हमारा घर में बिजली है, बल्टी नहीं। अच्छा, बल्टी नहीं? बल्टी नहीं, उसमें पता नहीं तेल नहीं बिछा किया वजह। अच्छा, बिजली आज है। अच्छा, तैड़ी बड़े, रात नहीं बल्टी।
तो किराया वो तैड़ी बोले या रात को? यो कोई पता नहीं जनाब, 360 रुपये और 160 रुपये दसे होंगे, 360 रुपये दसे। अच्छा तो आज मैं दितो नहीं देखो बना कर उन्होंने कोई 15-16 हज़ार की होगी है। अच्छा तो फिर हमारा बिजली नहीं बढ़ती, हम सवाल रखा कि भाई ये बिजली नहीं बढ़ती भी हम किराया कहाँ होते हैं। अगर भाई किराया थारा बाप ने भी देना पड़ा वो। अच्छा बढ़ो बिजली या नहीं ना बढ़ो, यो कौन का थारा बाप ने देना था? हमारो सरपंच कहना जी। अच्छा हाँ अच्छा बिजली वाला में बिजली वाला ने कितने साल में आते को नजर आ जाए, आधे नहीं आते कोई भी नहीं, इसमें कौन आवे जी? ये इंतजामिया को देखना चाहिए, बिजली डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि किराया कैसे वसूल किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के घर में लाइट जलती नहीं है उनका किराया जो है एक नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मसाले। चाचा मीना एक काम गल दसो तम ना कोई निर्गा को काम करो। निर्गा को काम हमने हर साल लिखा में हमारा सरपंच दे पेंच ना कह सकूं ते काम जो आवे दे वो पेंच कटा ली कोई सरपंच सारा सरपंच को क्या ना? खादम हुसैन सरपंच सांगला को वैसे होते हैं पैसों सारो जो हमारा आवे ना पंचायत को सांगला को उसके जन के जन डिमांड को वो सारो उससे को तो उससे का पेंच नहीं। जिस वेले थारी पंचायत हो है, जिसला ग्राम सभा हो है, उसमें सारा लोगों ने बुला के प्लान बने ना। सारा लोगों ने बुला के किसी ने रोड दी, किसी ने डंगो दी, किसी ने कोई दी, लास्ट में कुछ भी नहीं है, इस साल काम ही नहीं है। अच्छा हम उतरते रह जाएंगे भाई आपको जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो मारो, उसकी एक स्कीम थी कि जिन्हें लोगों ना कच्चा कार है, जिन्हें ना कार नहीं है तो उन्होंने कार बना के देना PMAY का तहत। तो तब ना कोई कार थे हमना कार जो है दक्षिण देंगे ते कोई लोगों ने लबो है एक इस लबी अगले ने मकान बना के दे वे जेड़ा इन आगे जेड़ा एलकार है पंचायत का वे दूसरी किस्त नहीं करता। रुपये 10,000 ले लेने पहले। अच्छा 10,000 पहले ले ली। ये 10,000 कौन ले पहला दे यो सेक्रेटरी लेना जो हमारा थोड़ी आवे वो आगे ले जाए आगे वीडियो खाते में वो और उससे की ब्रांच में खाते में हमारा बाप। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उस डिपार्टमेंट को जो ऐसी जलालत करते हैं। अब हालत देख रहे हैं, ये इस शख्स से 10,000 खा के आप क्या करोगे? शर्म है। अगर कोई पैसे खाता है तो शर्म है, शेम है उनके लिए कि गरीब इंसान, आप लाख रुपया सरकार दे रही है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, छत के नीचे बैठने के लिए, बारिश से धूप से बचने के लिए, लेकिन आप 10,000 रुपया ले रहे हैं। शर्म है और अफसोस है ऐसे ऑफिसरों पर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं, इनके पंचायत सेक्रेटरी जो हैं, BDO हैं, उनको चाहिए कि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। नहीं तो बिजली की गल हुई, PMAY की भी गल हुई, फिर हमारी गल हुई सड़क की भी, रोड के बारे में नहीं हुई। तुम दसो कि रोड जड़ी है, तुमने कोई डंगर बछा रखे हुआ? डंगर बछा उन्हें भैंस है रखी हुई। अच्छा मैं दूध है कार्गो। हाँ तो कोई बेचे है दूध बेचता का फिर आखनो बस वक्त बराबर करा हम इसलिए समोटो जो मुंडा पार जाकर ले। अच्छा अगर गड्डी वाला ने दितो रुपये 100 वो ले लगो, तेरे को जो फिर बोझ भी है ना। अच्छा 100 रुपये वो ले लगो आन का सटनो की भाई सांगड़ा सटनो सांगड़ो की सटे दूसरों का जोड़ कर सट गए मुड़ गए तो गड्डी वापस करे लेकर टूट जाए, अगला मराओ जी मर्जी पामे रात में पामे प्राय सांगड़ा तम बाजारू सामान चक के तो पैदल आए दे फिर पैदल हमने उसे जड़ी दौरी दिलाट को हमने उससे हम पैदल टूरो फिर के कर मुसीबत हमने आई। तम कदे इंतजामिया को गया नहीं, थारा सरपंच या और पंच इंतजामिया को गया नहीं कि हमारे वास्ते कम से कम को रेंज करो बंदे हमने इंतजामिया सब सारा जड़ा सारा बराबर ये न करो जड़ो आवे वो खाने आड़ो यानी कंडी होती नहीं, कंडी उसको होती नहीं। वो क्या को मैंने मेरो पेट बाहर गया अगा को हूँ हल करूँगा तेरे करूँगा यो इतना 100 महीने देश असरुद्दीन अवैसी का एक मुझे यहाँ डायलॉग याद आया है सलमान खान के लिए कि तू पतंग गड़ाने वाला तेरी जोर अल्लाह काटेगा। ये आपकी कंडी जो है ना, इसमें अल्लाह कैंसर करेगा। जो ऐसे लोगों से रिश्वत खाते हैं, रिश्वत खोर लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब आने वाला है करीब। तो हमने भी एक इंशाल्लाह एक बेड़ा उठाया है खासकर रिश्वत के लिए। RNA जो है ये एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो है वो किया करेगा। ऐसे लोग, कोरोना की जो वबा आई है पता क्यों आई है? COVID-19 जो हम पे ये मसलत किया है ना अल्लाह ने, ये इसीलिए किया है
एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। चंद लोग जो रिश्वतखोर लोग हैं उनकी वजह से सब लोगों का मुसीबत आई है। चाचा लास्ट में तुम क्या कहना चाहेंगे? वो ये गल कहना चाहूँ कि बे कोठो मैंने मकान है नहीं, टूटो बचे हुई बे एक सेक्रेटरी है, क्या पता नहीं फिर वो मुकीमी है या कचोई है, तो उसने मैंने क्यों बरकत है उसको ना, तो उसने मैंने यह गल क्यों कि भैया तेरा कोठा को हूँ जरूरत है, ये सिर बंद कर पैसों मंजूर करा जाऊँ आई भाई में आगे लगो ते तो मेरी कुछ चाह पानी कर वहाँ क्या चाह पानी करूँ भाई तेरी मेरे पल्ले जात का नहीं मजदूरी करूँ मैंने बुढ़ा ने इसलिए 200 रुपया अगर को तैयारी लावे तो शाम थोड़ी सवेरा थी शाम थोड़ी लगो रहे तीन कह दूँ आखिर रुपये दे तू मैंने 5000 वो तेरा कोठा वो मैं तेरो ना दूँगा ना तेरो आ जाओ और महीना फंड करना तेरो ना आ जाओ 5000 उसने दी तो दूजो सैलरी लोकल 5 महीना पहले दे दे 5 थोड़ा जो दूजी किस्त पर जाइए 10 महीना में दे दे सारो यो ना नहीं आयो ना 5 उसने दी तो कि ना आए भी आज हमारा तो नहीं कोने ने पूछो नहीं दस- ये दस ये हजार रुपया बरकत नहीं करके। बरकत कौन है कित को रहना बरकत डरना हो हाँ अच्छा रे से तहसील समोट की अच्छा ये है सेक्रेटरी है फिर अल्लाह जाने सेक्रेटरी है या नहीं है उन्हें क्या पता है मेरा पाना में सारा सेक्रेटरी जिस वेले चाचा जिस वक्त यो कोरोना को कर्फ्यू शर्फ्यू खत्म हो जाएगा तब मेरा को लाइयो बाजार वो नाल चलूंगा ठीक है। नाज़रीन बहुत बड़े जो है सवालात यहाँ उठते हैं इंतज़ामिया पे कि कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा बिना रिश्वत के। रिश्वत के लिए एक लाहे अमल होना चाहिए, जो रिश्वत को अगर ख़त्म करना है तो सब ने मिल के ख़त्म करना है। हर जिंदगी है अनमोल और किसी भी इमरजेंसी में बेशकीमती होती है हर सांस। अब आप 102 या 108 पर कॉल करके मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। साथ किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जरूरी इक्विपमेंट्स एंड ट्रेन मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स का अश्योरेंस मिलेगा जम्मू और कश्मीर की आवाम को। तो याद रहे, प्रेग्नेंट वुमेन या 1 साल तक के बीमार बच्चों की सुविधा के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 102। साथ याद रखें कि एक्सीडेंट्स व इमरजेंसी में डायल करें टोल फ्री नंबर 108। Issued in public interest by Health and Medical Education Department, Jammu and Kashmir. जिस पे सुरनकोट से सांगला दरा सांगला के लोग सफ़र करके आते हैं। और ये इस वक्त मकाम पे खड़े हैं हम जहाँ ये स्टेशन है मेटाडोर स्टेशन है। तो क्या खस्ता हालत है रोड की वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ एक मौजूद है शख्स, हम इनसे बात करेंगे जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। बात करेंगे हम कि क्या मसाइल हैं कि क्यों ये अभी सड़कें जो हैं ये क्यों नहीं बनी, क्यों इन पे ब्लैक टॉपिंग जो नहीं हुई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास जंजू है। अब्बास साहब, ये सड़क की जो खस्ता हालत है, आप यहाँ से बाज़ार जाते हैं और गाड़ियों में सफ़र करना बड़ा मुश्किल है, ये क्यों है, क्या वजह है ऐसी? इसके बारे में हमें भी नहीं पता कि क्या वजह है क्या नहीं वजह। कई बार डिपार्टमेंट को हमने फ़ोन भी किया और डीसी पुंछ को भी हमने ट्वीट भी किया अपने राहुल यादव को, तो उनको पता नहीं कि टस पे बस नहीं है। यहाँ 30 से 35 हज़ार की आबादी है और कम से कम 10 पंचायतें हैं इस रोड पे। कोई हर टाइम जब भी फ़ोन करते हैं 5 दिन वेट करो, 5 दिन के बाद काम हो जाएगा। तो आपने ये देखा है इस रोड की हालत क्या है। जो बंदा ठीक तरीके से बीमार होता है ना, ठीक तरीके से वो सुनकोट पहुँचेगा नहीं, वो बीमार हो जाएगा। इस रोड की हालत आपको दिखाई देती है सामने। वाकई गर्दा भी है रोड पे और खड्डे ज़्यादातर। अक्सरियत अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत वोट लेके जीतती है, तो यहाँ धूल से ज़्यादा अक्सरियत खड्डों की है। और ये जो यहाँ के बाशिंदे लोग हैं, जब मेरी बात उनसे हुई है, उनका यही मानना है कि अगर हामला औरत को हम एम्बुलेंस में या गाड़ी में बिठा के सुरनकोट हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ बात करेंगे, और भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं लोग, इनसे बात करेंगे हम कि क्या वजूहात रही, क्यों दरगुजर किया गया हुआ है, क्यों इंतज़ामिया आज तक इन सड़कों की बात या बिजली पानी की बात क्यों नहीं करती। आपका क्या नाम है? नसीरुद्दीन साहब, आप अभी भी 1971 में रह रहे हैं, मुझे लगता है रह रहे हैं ना? रह रहे हैं। कि क्यों रह रहे हैं? रोड ठीक नहीं है तो क्यों सुनवाई नहीं होती? वोट आप देते हो लीडरों को? वोट तो देते हैं, लेकिन तो ये क्यों नहीं पूछते कि रोड ठीक करो?
पूछेंगे अभी किसी को क्या कब पूछेंगे? देखेंगे। जब वोट मांगने आएंगे तब पूछेंगे या अभी कुछ दिन के बाद पूछोगे? नहीं अभी कुछ दिन के बाद। उम्मीद है वो आम लोगों को जो है वो जागना चाहिए, जागृत होना चाहिए कि सवाल पूछना चाहिए, एहतसाब लेना चाहिए। ये जो गांव है काफ़ी तरह से अगर देखा जाए, बिजली, पानी, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, सबका ही जनाजा निकला हुआ है। पता नहीं किस मौलवी ने जनाजा पढ़ाया होगा इन चीज़ों का, ये मुझे भी पता नहीं है। तो हमारे साथ और एक नौजवान हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या वजूहात है, क्या मसाइल हैं इनके, और इंतज़ामिया तक इनका क्या जो है वो मैसेज रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम है कबीर अहमद। कबीर साहब, यहाँ रोड के ऊपर हम खड़े हैं, पत्थर और खड्डों के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ आप लोगों के बिजनेस भी हैं, यहाँ ये स्टैंड है, यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, तो क्यों आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई जी, हमारी आवाज़ ही नहीं आज दिन तक कोई सुनता। हमें ये तकरीबन 10 साल हो गए ये रोड बनी हुई। अभी ये रोड 10 साल बनी हुई है, जब भी कोई आता है देख के चला जाता है, तो बोलता है अभी हम इसको ब्लैक टॉप कर देंगे। अभी तक 10 साल हो गए तक, लेकिन ब्लैक टॉप अभी तक किसी ने नहीं किया। जो भी आता है, अफसरान आते हैं बाहर से, देख के चले जाते हैं। भाई सांगले की तकरीबन यहाँ 10 पंचायतें हैं, तो 10 पंचायतें हैं, लेकिन मगर ना के बराबर हैं। जब तक रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। तो यहाँ बहुत परेशान है। हवाला देकर देखें, आप देख के चुके हैं, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हालात है। तो रोड की ज़्यादा परेशानी है, हमें पानी की भी है, बाकी सब परेशानियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोड की है। रोड की अगर बात की जाए तो रोड जो है एक फलाह व बहबूद के कामों की तरफ ले जाने वाला एक वाहिद रास्ता होता है, और लोगों की मुश्किलात को आसान करने का एक वाहिद ज़रिया होता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो सड़क नहीं तो चारपाई पे जाएगा। जहां उसको 10 मिनट लगने वहां 1-2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे में कीमती जान को कैसे महफूज रख पाएंगे, ये आप ही फैसला कर सकते हैं। तो नाज़रीन, RNA टीम का आज का जो ऑपरेशन था वो सांगला, दरा सांगला में था, और दरा सांगला की रोड की हमने बात की, हमने PHC की बात की। PHC सांगला की अगर बात की जाए, काफ़ी अरसा से तामीर के बाद काफ़ी अरसा हो चुका है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। जैसा कि बिल्डिंग की बात की जाए, बिल्डिंग जो है लेंटर लेवल पे तैयार है, जैसे खिड़कियां, दरवाजे की चौकाठें जो हैं वो भी लगी हुई हैं, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो रही हैं, बोसीदा हो रही हैं। ये क्या वजूहात हैं कि इस कोविड के दौर में भी अगर देखा जाए, काफ़ी स्कूलों को खाली कराया जा रहा है, काफ़ी ऐसी इमारतों को खाली कराया जा रहा है कोविड सेंटर बनाने के लिए, लेकिन आज तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो PHC थी, वो मुकम्मल नहीं हो पाई। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बात करने के लिए। हम बात करेंगे इनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ के मुकीम है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तैयब नज़ीर ख़ान है। तैयब खान साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये PHC के जो हालात हैं ये धर्म भरम क्यों हैं? क्या आपके गांव में कोई सरकर्दा लीडर या कोई नुमाइंदा नहीं है जो आपकी बात इंतज़ामिया तक पहुंचाए? सर, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। 3 पंचायतें आगे सांगला की, 2 गूंथल की और दंदी तड़ा की 1 पंचायत, ये कोई 6-7 पंचायतें 8 बनती हैं। तो इनको हॉस्पिटल बहुत दूर है। सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बहुत दूर है हमारे यहाँ से। तो ये सुरनकोट से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे PHC का होना बहुत ज़रूरी था, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो PHC का काम शुरू हुआ, 2013 में इसकी टेंडरिंग होती है, 2015 में इसकी जगह अवेलेबल होती है डोनेशन बेस पे। तो 2015 एंडिंग में ये काम स्टार्ट होता है, 2016 एंडिंग में जो है ये लेंटर लेवल तक काम पहुंच जाता है। तो बदकिस्मती से जो यहाँ इसका टेंडरिंग हुई थी वो 60 लाख के करीब हुई थी। तो 60 लाख के बजाय यहाँ 30 लाख पे ही ये बिल्डिंग जो है क्लोज़ कर दी गई, क्योंकि जो 30 लाख था ऊपर वाला वो हमें भी नहीं पता कहाँ गया है। वो डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले या DC साहब वो खुद बताएंगे कि यहाँ का पैसा कहाँ गया है। तो आज की महामारी के दौर में जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, आपने भी बात की है, तो उस दौर में स्कूलों को खाली करने के बजाय अगर इसी PHC को तैयार किया जाता तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है इसमें ज़ेर इलाज हो सकता था। बहुत बड़े लोग जो हैं, मुकीमी लोग जो हैं, कोविड का शिकार होते हैं, तो उनको यहाँ से सुरनकोट या राजौरी या श्रीनगर भेजने के बजाय यहाँ सांगला में ही इलाज होना चाहिए था। मगर बदकिस्मती से ये जो बिल्डिंग है 10 कमरों पर मुश्तमिल है, छोटी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसमें टायलेट्स भी हैं, 6-7 टायलेट्स मैंने देखे हैं। तो बाकी लॉबी सिस्टम है, एक्सरे वगैरह मशीनों
तीनों के लिए कमरे हैं, अलग अलग सिस्टम है, 3-4 कनाल पे फैली हुई ये बिल्डिंग है। तो इसका काम जो है रोक दिया गया, न जाने क्यों रोका, और वो 30 लाख जो इसका बाकी था वो पैसा कहाँ गया। तो बिल्डिंग की खस्ता हाली हो रही है और इसकी खिड़कियों और दरवाजे जो हैं बोसीदा हो चुके हैं। बड़ी चीज़ है, ये एक सवाल या निशान है इंतज़ामिया के लिए कि अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है वो शुरू किए जाते हैं लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचते। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है लेंटर लेवल तक हो चुकी है, तो वो अभी काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या वजूहात रही। अब देखिए, हेल्थ, अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है इंसान, अगर किसी, हम जानना चाहेंगे यहाँ के क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं। ऐसे आपका नाम? हसीद मुजतबा जाफरी। जाफरी साहब, क्या ऐसे क्या मामला हैं, क्या मसले हैं? इतनी खूबसूरत जगह है, इतना सेहत अफजा मकाम है यहाँ, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। ये आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है या आप लोगों में या किस में कमी है? आप यहाँ एक चीज़ बनने के बावजूद भी वो पाए तकमील तक नहीं पहुँची। देखिए, हम सबसे पहले यही कहेंगे कि इसमें जो नाकामी है वो गवर्नमेंट की एक नाकामी है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है, यानी कि वो ग्राउंड लेवल पे आके देख नहीं रहे कि ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क हो रहा है, क्या चल रहा है। जो भी फंड्स अवेलेबल आ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए अवेलेबल आ रहे हैं, उस चीज़ को जैसे ये लोग आधे रास्ते तक पहुंचा के उसके बाद वही फंड जाके दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं। एक जगह पे प्रॉपर वे पे पूरा काम हो ही नहीं रहा, तो ये गवर्नमेंट जाके दूसरी जगह पे काम कर रही है। आप ये देखिए तो कैसे चल सकता है सिस्टम। जैसे आपने रोड्स की बात करी है, अब देखिए यहाँ गाँव से सुरनकोट तक 12 किलोमीटर में जैसे कोई पेशेंट है, जैसे हॉस्पिटल की तो ये कंडीशन है, कोई हमारा एक पेशेंट बीमार हो जाता है, कोई जैसे आपने डिलीवरी का कहा है, वही केस मान के चलिए, रोड की ये कंडीशन है, तो वो जो डिलीवरी वाला पेशेंट कहाँ पहुँच पाएगा? सुरनकोट आप देख चुके हैं रोड का सारी। तो इसमें गवर्नमेंट को, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हमारे सीएमओ जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सीएमओ साहब के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो उनकी बात पे वोरोकोस कर ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे भाई क्या तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। तो मेरा यानी यही आपसे भी रिक्वेस्ट है और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो आपके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है, आप इनको थोड़ा टाइट कीजिए और जो ग्राउंड लेवल पे जितने वर्क हैं उसको प्रॉपर वे से एक काम करके हम नेक्स्ट वे की तरफ जाइए। ओके, थैंक यू। बड़ी बात है ये इंस्टीट्यूशंस की अगर हालत देखी जाए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या हॉस्पिटल्स हों, तो खस्ता हालत है, बुरी हालत है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बुज़ुर्ग अली हैदर शाह साहब, जिनसे हम जानेंगे कि ये PHC जो है, ये हॉस्पिटल जो है, कब से शुरू हुआ, क्या नोयत थी और क्या वजूहात रही कि ये इसकी खस्ता हालत है। शाह साहब, कितनी देर से इसका काम शुरू हुआ, जब तामीर का काम शुरू किया गया? शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप इतने दूर एरिया में तशरीफ़ लाए। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि यहाँ इसके काम शुरू हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और डिस्पेंसरी को जहाँ मंजूर हुए लगभग 10 साल के करीब हो चुके हैं। यहाँ पहले कोई इसके लिए ज़मीन नहीं दे रहा था। जब मैंने अपने गांव की खस्ता हाली देखी तो मेरे पास भी तो उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि मैं इसको इतने ज़ाया करता, लेकिन मैंने सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए एक अच्छी अपने से सोच रख के बच्चों से मशवरा किया कि भाई क्यों ना हम ही, अगर कोई आगे नहीं आता है तो हमें अल्लाह ने गुंजाइश दी है, हम करते हैं लोगों की बेहतरी के लिए कोई ऐसा कदम करते हैं जो इंशाल्लाह आए वक्त हमें कोई याद करेगा। तो मैंने ये 2 कनाल अराज़ी जो है ये अस्पताल के नाम तकरीबन मेरे अंदाजे में 2015 में दी है। 2015 के बाद इसका काम शुरू हुआ। मेरे ये ज़मीन पीछे भी अगर देखेंगे, मैं आपको रोकूंगा, यहाँ जो आपने ये जगह दी है इसकी कोई उजरत ली है या फी सबीलिल्लाह दी है? देखो जी, बात यह है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हाँ, पॉलिसी बाद में वाज़ेह होगी। मैंने अपनी तरफ से ये अस्पताल के लिए जगह दे दी है, ठीक है जी। अब इस जगह के बनाने में कम से कम मेरी 8 कनाल अराज़ी जो है इस वक्त काबिल ज़राअत अराज़ी जो है वो ख़राब हो गई है, जिसको आप पीछे से भी उसका फ़ोटो ले सकते हैं। इधर ये पड़ी है, ये भी आपको दिखाई देती है। ये सिर्फ इस जगह को प्लान करने के लिए इतनी ऊंचाई से काट के इसको प्लान किया, इसी गर्ज से किया कि और कोई जगह ऐसी प्लान थी नहीं 2 कनाल जहाँ से अवेलेबल हो सकती। तो मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त करके, यहाँ मेरा पूरा जंगल था, कम से कम मेरा 1000 पेड़ जो वो ज़ाया हुआ है। अगर वो मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा 50 लाख से ऊपर मेरा नुकसान बनता है, लेकिन उतना मुझे कौन देगा। मैं ये सिर्फ इसलिए करता था कि आए वक्त में कोई याद करेगा, ये दुनिया किसी के काम आई नहीं, ये सब कुछ यहाँ ही रह गया है। बिल्कुल। चलो ये एक फीसबिल्लाह काम है, कल लोगों के ये इतने फारफरंग एरिया में अगर ये अस्पताल बन जाता तो आज की इस हालत में अगर ये लोगों के काम नहीं आया तो कब आएगा।
तो मैं इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से और महकमे से, जो इसका मुतलका महकमा है, कि इसको जल्दी जल्दी तैयार करे ताकि लोग बेचारे जो मुसीबत में इनके काम आ सके। मेरा तो यही, मैंने तो अपनी तरफ से करना, मैं अपनी तरफ से अगर मैं चाहूँ अल्लाह के फजलो करम से मैं इस पर लेंटर इस वक्त भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे लेंटर डालने से ये इसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर इस वक्त भी करोड़ रुपए का खर्चा, इसकी डबल छत बनना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से और मुतलका महकमा से कि इसको जल्द जल्द तैयार किया जाए। इसकी जो ये दीवारें ज़ाया हो रही हैं और इसके जो ये चुकाठें जो हैं ये ज़ाया हो रही हैं। इसको तकरीबन 3 साल हो गए ऐसी हालत में पड़े हुए, और एक साल के अंदर ये ख़त्म हो जाए, इसका ढांचा ये सारा जो ऐसे जो ढांचा ये ख़त्म होने वाला है। तो मेरी अर्ज़ है इसको जल्दी जल्दी तैयार किया जाए। चलो मेरा मसला उजरत का अलग है, मैं ये चाहता हूँ यही बच जाए, लोगों के काम आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी अराज़ी किसी ख़ास मकसद के लिए देना ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोग भी आज हमारे समाज में मौजूद हैं बिना उजरत या गवर्नमेंट की, जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जी बिस्मिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इंतज़ामिया को भी ये चाहिए कि इतनी बड़ी जगह अगर इसकी को कैलकुलेट किया जाए, उनके नुकसान को कैलकुलेट किया जाए, जगह की कीमत लगाई जाए तो करोड़ों रुपये बनती है। लेकिन आपने इतना खर्चा करने के बाद भी जो इमारत है वो जूं की त्यों है। उम्मीद है इंतज़ामिया को गफलत की नींद से जल्दी सुबह होगी तो कहीं ना कहीं ये इन गरीब लोगों के काम है। पता नहीं इंतज़ामिया क्यों गफलत की नींद सोई है। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आकाश मलक को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए RNA कश्मीर के साथ। हर जिंदगी है अनमोल और किसी भी इमरजेंसी में बेशकीमती होती है हर सांस। अब आप 102 या 108 पर कॉल करके मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। साथ किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जरूरी इक्विपमेंट्स एंड ट्रेन मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स का अश्योरेंस मिलेगा जम्मू और कश्मीर की आवाम को। तो याद रहे, प्रेग्नेंट वुमेन या 1 साल तक के बीमार बच्चों की सुविधा के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 102। साथ याद रखें कि एक्सीडेंट्स व इमरजेंसी में डायल करें टोल फ्री नंबर 108। Issued in public interest by Health and Medical Education Department, Jammu and Kashmir.